सरकार में कैबिनेट मंत्रियों और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा का आगाज मां शाकुंभरी देवी के मंदिर में माथा टेक कर किया है। इसके बाद वे कई कार्यक्रम में शामिल होकर सरसावा पहुंचे, जहां उन्होंने कश्यप समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि मछुआ समाज समेत अन्य वंचित और शोषित जातियों को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने को लेकर ये यात्रा की गई है। संवैधानिक अधिकार न्याय यात्रा को लेकर जो है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी जो है लगातार कैंपेन कर रहे हैं। सहारनपुर में शाकुंभरी देवी से उन्होंने मुलाकात की थी। क्या इसका मकसद है उससे जानते हैं कि सर आप लगातार इस यात्रा कर रहे हैं, आज शुरुआत आपने की है और इसका क्या मकसद है? आप तो खुद मंत्री हैं, चाहते तो अधिकार मांग सकते हैं सरकार से। देखो, जिनकी चाहिए जब वो मांगेंगे तब तो चाहिए कि इसलिए जिसो निचले पावदान पर है, वो गांव में है और गांव में पौवा पी के झगुआ रोड बेहोश है। ये पार्टियां अब तक इनको यही नहीं बिकाऊ पियाऊ का लेवल लगाई। ये कश्यप वंशज है, कश्यप ऋषि के वंशज है, निषाद राज के वंशज है। इन्हें मेरा कहना है धर्म जमाना है और इनको पहचान दिलाना है, सोच बदलनी है कि आप। और सोच बदलने का मतलब संविधान में मिले हुए हक, संविधान में इनका हक है तुरैया के नाम से, और इनकी गिनती 1991 तक होती थी। इनका प्रमाण पत्र में मिलता था तुरैया, बाप का तुरैया का बना हुआ है। कहाँ कश्यप के तुरैया ये मूल जाति है संविधान में। जैसे उत्तरा दक्षिणा मोची जमार है, जग बरेठा कनौजिया धोबी है, उसी तरह के वट मल्ला मझवार है, कश्यप कहार धीवर जो है तुरैया है। तुरैया का प्रमाण पत्र मिलता था, बाप का बना बेटे को नहीं बनता। क्योंकि दिल्ली के गजट में अनुसूचित है, उत्तर प्रदेश के गजट में ये पिछड़ी कर दिया गया था। 31 दिसंबर 2016 को पिछड़ी जात की सूची से राज्यपाल ने निकाल दिया। इसलिए इनको पता नहीं है, इनको शामिल करेंगे हल्ला हुआ, लेकिन ऑलरेडी ये शामिल है। तो ये गिनती जो हो रही है जनगणना का, तो इनको जाके बताना जरूरी है कि पिछड़ी से जब राज्यपाल ने निकाल दिया तो पिछड़ी में गिनती कराना गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक ढंग से पिछड़ी में डालना ही गैर संवैधानिक था। तो अपनी गिनती जब आएगा तो जाति के कॉलम में 4 ही जाति संविधान में है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी और सामान्य जाति। तो सामान्य है नहीं, पिछड़े से निकाले गए हैं, तो बत्ता है अनुसूचित है, तो जाति के कॉलम में अनुसूचित भरना है और उपजाति के कॉलम में तुरैया भरना है। ये इनको बताना अनिवार्य है। और ये सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक 200 मछुआ बाहुल सीटें हैं, जिनका वोट इनका बहुत है, 10-70 हजार से 1 लाख वोट है। इन्हें जगाना, इनको बताना, शिक्षा के प्रति इनको जागरूक करना इसलिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम लोग आज यह आरक्षण या जो संविधान में मिला हुआ अधिकार है उसको अन्याय हुआ इतना दिन से, मिला होता तब तक ये कहाँ होते। मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुश्किल से तो ग्रेजुएट है, मुश्किल से 4 ग्रेजुएट इंटर है। ये क्या चल रहा है? कोई भी महिला नहीं पढ़ी अभी चल रहा है, तो क्या मतलब हमारे साथ बड़ा भेदभाव। शिक्षा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा? इनके विकास के लिए हमारी सरकार ने भी बहुत कुछ किया। इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है, इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, इनके इलाज के लिए, इनके मकान के लिए सब प्यारा है। और ये धर्मशाला है, तो ये कम से कम धार्मिक ये कार्यशाला, पाठशाला, ये जो है कम से कम इनको यहाँ इस तरीके बताना कि ये अब एक प्रोग्राम मेरा है, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, और रीच द वोटर, वोटर के पास जाना है। समस्याओं का समाधान तो वोटर के पास है, वो बटन दबाएगा, समाधान चाहता है। तो इनको बताना कि रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट। वोटर के पास जाना, उन्हें होश में लाना, जोश में लाना, सही बात पढ़ाना और सही जगह वोट डालवाना, ये हमारा काम है। तो आप मंत्री हैं चूंकि, और अभी हाल ही में एक बड़ी घटना संभल में हुई है, उस घटना को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जिस तरह से संभल में घटना हुई तो अखिलेश यादव बयान कर रहे हैं कि उपचुनाव में जो है वोटों की खींचतान हुई है, तो उसको ध्यान भटकाने के लिए जो सरकार है वो इस तरह की घटनाएं करा रही है। सुनियोजित है, निषाद सरकार भाजपा के साथ है। निषाद टिकट देने के बाद भी निषाद उनको वोट नहीं दिए, भाजपा में भाजपा के साथ है। एक वोट हम लोगों ने कटहरी में डलवा दिया, बटने नहीं दिया, ऐसे हर जगह। तो ये अब 18% के साथ भाजपा के साथ जीत हो रही है। मुसलमान भी अब धीरे धीरे नहीं तरह, क्योंकि उसे मकान, इलाज सब मिल रहा था, इसलिए वो। तो इस तरीके से इस चीज से खींचने का एक सुनियोजित प्लान था, उचित नहीं है। जो तो न्यायिक प्रक्रिया आ गई है, अब उसमें दूध का दूध, जब पानी का पानी हो जाएगा।
महायुति का वहां पर जीत हुई है महाराष्ट्र में, लेकिन सीएम तय नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस तंज कस रही है। विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं। हमारी सरकार, हमारा एनडीए चाहता है कि सभी लोग शांति से सुखी रहें और प्रेम से रहें और जो उचित हो किया जाए। आप लोगों को जोड़ने की बात करें, लेकिन लगातार पीडीए का शोषण हो रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये जो पीडीए नारा देने वाले हैं, ये 30 साल थे। जब सरकार में रहते हैं तो पीडीए नहीं आते, जब सरकार से बाहर चले जाते हैं तब ठीक। जब सरकार में थे तो अमर सिंह एंड आजम खां कंपनी थी, बाकी कोई और कंपनी तो नजर नहीं आती थी। और जब बसपा थी तो सतीश मिश्रा एंड कंपनी। अभी तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग एक होकर काम कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जो कि एक यात्रा को लेकर चले हुए हैं और सहारनपुर में इनकी ये यात्रा जो है वो जारी है और इस यात्रा को लेकर वो चल रहे हैं। उन्होंने विपक्ष को कहा कि विपक्ष जो है लगातार जो है मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके पास बयानबाजी से अलावा और कुछ नहीं है। कैमरा पर्सन और सहयोग के साथ योगेश आर्य, एचएनएन न्यूज।